नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और इसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाइए तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया है। अब इस म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी ने आगरा मंडल के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने ये फैसला लिया। हालांकि अभी ये म्यूजियम बन रहा है। ये म्यूजियम ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा है। जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ये कहा है कि हमारे राष्ट्र के नायक जो है वो कोई मुगल शासक नहीं हो सकता, शिवाजी महाराज जैसे लोग हो सकते हैं और हैं। इसमें कोई गलत बात तो उन्होंने कहा नहीं। राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात करना कोई गलत बात तो है नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से इससे ज्यादा आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि वो केवल नाम बदल सकते हैं। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को सुरक्षित करेगी। योगी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र गौरव का एहसास कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की जरूरत है। योगी ने कहा कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। अमरोहा में मामूली बात को लेकर दो समुदाय के युवकों में मारपीट हो गई, जिसके बाद एक समुदाय विशेष के 12 लड़कों ने दूसरे समुदाय के युवक की पिटाई कर दी। बचाने आए एक युवक को भी जमकर पीटा गया। मारपीट में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोगों ने इस लाइव पिटाई का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लाइव पिटाई का वीडियो वायरल होते ही पुलिस को हंगामे की जानकारी मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मारपीट का एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 5 नामजद तथा 15 अज्ञात व्यक्ति हैं। इस संबंध में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई है। 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति न बिगड़ पाए। उन्नाव में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। विस्फोट से इलाके में सनसनी फैल गई है। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के लोग भी अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि पटाखे बनाते समय तेज विस्फोट हुआ। फैक्ट्री में काम कर रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। धमाके में 5 और लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी को इलाज के लिए पड़ोसी जिले रायबरेली में भेजा है। घायल एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मोराव थाना इलाके के प्रसाद खेड़ा गाँव का ये पूरा मामला है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये फैक्ट्री किसकी थी और कौन लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। फैक्ट्री की परमिशन थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। कानपुर के बिक्रूकांड में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विकास दुबे की पत्नी, भाई समेत 36 पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। विकास दुबे के फाइनेंसर जय वाजपेयी का नाम भी इसमें शामिल है। वहीं एसआईटी ने बिक्रूकांड के आरोपी अमर दुबे एनकाउंटर केस की जांच तेज कर दी है। 30 सदस्यीय एसआईटी आज हमीरपुर पहुंची, जहां एसआईटी ने एनकाउंटर से जुड़े सबूत जुटाए और लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एनकाउंटर में शामिल स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम से पूछताछ की गई। एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान, एसके अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता शामिल हैं। कानपुर के बिक्रूकांड के बाद यूपी एसटीएफ ने 8 जुलाई को अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। 2 जुलाई की रात को बिक्रू गाँव में विकास दुबे के घर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हमला किया था। इसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। अमर दुबे भी इस वारदात में शामिल था। तो ये पूरी जांच लगातार अभी भी जारी है और इसका परिणाम बहुत जल्द ही आएगा। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज 18 के लिए हमीरपुर। झांसी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ सवारियों से भरी टैक्सी में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। टैक्सी सवार लोग एक त्रयोदशी में शामिल होने के लिए पाली पलिंदा रक्षा जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। टैक्सी में करीब 12 लोग सवार थे। टैक्सी अभी मोड़ परगना पुलिया के पास ही पहुंची थी कि पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टैक्सी में टक्कर मार दी। वहीं पीलीभीत में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार मां, बेटी और बाइक चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। कार ड्राइवर मौके से अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। बाइक सवार तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने
योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारी एसपी कार्यकर्ता डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इस दौरान उनकी पुलिस से कहासुनी हुई। लखनऊ के अलावा वाराणसी, आगरा, प्रयागराज और सहारनपुर में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। 5 तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीजेपी सरकार में अपराध में इजाफा हुआ है। लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं। महिला सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ करती नजर आ रही है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। सरकार खुद ही पुलिस से फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। इस सरकार में नौजवान और मजदूर बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। अनेक उद्योगों में छटनी से निरंतर बेकारी की समस्या और उग्र होती जा रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि बेरोजगारी की बढ़ती समस्या के समाधान के प्रति सरकार को गंभीर नीति बनानी होगी। महोबा के बहुचर्चित व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के बाद विपक्षी दल एक बार फिर योगी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधायक दल नेता आराधना मिश्र मोना को पुलिस ने घाटमपुर में गिरफ्तार कर लिया। अजय कुमार लल्लू मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मिलने महोबा जा रहे थे। एक व्यक्ति जिसने अपना वीडियो वायरल किया, शिव त्रिपाठी, जिसने स्पष्ट रूप से कहा उनकी जान को खतरा था। महोबा के पुलिस कप्तान द्वारा 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। पुलिसिया राज है। इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो वायरल कर पूर्व एसपी पाटीदार पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इसी मामले में पाटीदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और 120 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के बाद उनके ऊपर हत्या का केस दर्ज होना तय माना जा रहा है। 8 सितंबर 2020 को झांसी मिर्जापुर हाईवे पर संदिग्ध परिस्थितियों में व्यापारी को गोली लगी थी। इसी मामले में मणिलाल पाटीदार, पूर्व एसओ देवेंद्र शुक्ला सहित 4 नामजद और अधीनस्थों पर केस दर्ज किया गया है। मेरठ के कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने आज जबरदस्त हंगामा किया। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान कलेक्ट्रेट परिसर में जबरन घुस गए। पुलिसकर्मियों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर किसानों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन किसानों की भीड़ और संख्या बल के आगे पुलिस की हर कोशिश नाकाम रही। इस दौरान कुछ कुर्सियां भी तोड़ दी गई। किसानों का कहना है कि सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहला मंडी समिति खत्म करने का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा अनलिमिटेड स्टॉक को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसी के विरोध में किसान सड़क पर हैं। अगर सरकार ने अपने अध्यादेश को जल्द ही वापस नहीं लिया तो वो इसके विरोध में मेरठ से लेकर लखनऊ तक पदयात्रा भी निकालेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक पदयात्रा चलेगी लखनऊ तक और हम लखनऊ में जाकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। कलेक्ट्रेट में हंगामे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन का जमकर मखौल उड़ाया गया। संसद में पेश किया जा रहा 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों के किसान कृषि प्रदेशों के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए कूच कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने यूपी गेट पर रोक दिया। किसानों ने यूपी गेट पर ही डेरा डाल दिया। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस समेत आरएफ के जवान दिल्ली बॉर्डर पर तैनात किए गए। साथ ही यूपी से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। केंद्र सरकार से बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने 11 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भेजा है, जो कि केंद्र सरकार के सामने अपनी तमाम मांगों को रखेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक हमारी तमाम मांगों को नहीं माना जाता, तब तक यूपी गेट पर ही किसान डेरा डालेंगे। बिजनौर पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी के तहत कोतवाली शहर के दारानगर की नहर की पटरी के पास से एक बंद पड़े खंडर से अवैध शस्त्रों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक साथी फरार हो गया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर यहां पर अवैध शस्त्रों को बनाया जा रहा था। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। फैक्ट्री के पास से 6 तमंचे, 15 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। ये पहले भी जेल जा चुके हैं। आधा दर्जन मुकदमे इन पर हैं। दोनों बदमाश काफी वक्त से खंडर में अवैध असलाह बनाने का काम कर रहे थे। अवैध फैक्ट्री से पुलिस ने 5 तमंचा, 315 बोर, 1 अदद तमंचे, 12 बोर, 15 आधे बने तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 12 बोर तमंचे और 1 बोरी में असलाह बनाने वाला सामान बरामद किया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस महामारी से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ। पहले दिन की कार्यवाही के बाद इसे मंगलवार 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
मानसून सत्र के पहले दिन ही 17 सांसद कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। सभी सांसदों की सदन चलने से पहले कोरोना जांच की गई। बीजेपी के सांसद मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े और प्रवेश वर्मा समेत 17 सांसद पॉजिटिव मिले। पहली बार बैठकर बोले सांसद। लोकसभा के इतिहास में पहली बार सांसदों को अपनी सीटों पर बैठकर बोलने की इजाजत दी गई। सत्र में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं विपक्ष की तरफ से सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कई अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। हिरासत से रिहा होने के बाद फारूक अब्दुल्ला पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। विपक्ष ने जब प्रश्नकाल को लेकर सवाल किया तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि नियमों और प्रक्रिया के साथ उन्हें बात रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जारी ड्रग मामले की जांच के बीच आज संसद में भी ड्रग्स का मुद्दा उठा। लोकसभा में गोरखपुर से भाजपा के सांसद रवि किशन ने संसद में उस मुद्दे को उठाया। रवि किशन ने कहा है कि इस गंभीर मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए, ये बेहद जरूरी है। रवि किशन ने कहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी और उसकी लत की समस्या लगातार बढ़ रही है। देश के युवाओं को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और इसमें हमारे पड़ोसी देश का योगदान है। रवि किशन ने अपनी बात रखते हुए सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कई लोगों को पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है। रवि किशन ने इसके साथ ही बॉलीवुड को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि ड्रग की लत फिल्म इंडस्ट्री में भी है, कई लोगों को पकड़ा गया। एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। रवि किशन ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है। सीएम योगी ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों और आम लोगों को सरल और सहज सुविधा मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है। निवेशक और आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर मिले, इसकी पूरी कोशिश है। लाइसेंस प्रक्रिया का पूरे तरीके से सरलीकरण किया जाना बहुत जरूरी है। इस संबंध में सभी विभागों को आगे बढ़कर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साल 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में यूपी को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। सीएम योगी ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले स्टेप के लिए और ज्यादा मेहनत और कोशिश करनी होगी ताकि सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां यूपी का प्रदर्शन और बेहतर बना सकें। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के जरिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आगामी चरण के लिए सुझाए गए सुधारों को लागू करते हुए 30 अक्टूबर 2020 तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के तहत यूपी में 17 नए रूट पर विमान सेवाएं संचालित करने की मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रदेश में नए हवाई मार्गों पर RCS के तहत हवाई सेवा संचालन करने का प्रस्ताव दिया था। बीते सप्ताह सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अयोध्या, चित्रकूट व सोनभद्र एयरपोर्ट के निर्माण की समीक्षा के दौरान भी इन नए हवाई मार्गों की मंजूरी देने का आग्रह किया था। नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि प्राधिकरण ने इसे मंजूरी दे दी है। प्रदेश में RCS के तहत 52 मार्गों पर हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। अब जल्द ही नए रूट पर मिले मंजूरी को लेकर सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की तरफ से आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत नोएडा के छपरोली गांव से हुई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की। यहां उन्होंने दलित परिवारों को फल बांटे। इसके बाद कल्प वृक्ष का पौधा भी लगाया। इस मौके पर सांसद महेश शर्मा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी दूसरों के लिए जीने वाले शख्स हैं। उनके कठिन परिश्रम और कुशल नेतृत्व की वजह से आज देश अन्य देशों के मुकाबले कोविड-19 के कहर से भारत को काफी हद तक बचाए हुए है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी आज से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है। इसी दौरान रक्तदान, पौधारोपण, फल वितरण, सरकारी योजनाओं का लाभ समेत कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण आइए देख लेते हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाली की मांग का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर समाजवादी छात्र सभा से जुड़े छात्र नेताओं का क्रमिक अनशन पिछले 55 दिनों से लगातार जारी है। छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर समाजवादी छात्र सभा से जुड़े छात्र 21 जुलाई से लगातार छात्र संघ भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन न मिलने से धरना दे रहे छात्रों ने क्रमिक अनशन को पूर्णकालिक अनशन में तब्दील कर दिया है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसा हमें कोई आश्वासन या तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यहाँ मुझे
मेरे समस्याओं को सुनने नहीं आया, इसलिए इस अनशन को पूर्णकालिक अनशन में तब्दील कर दिए हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि छात्र संघ बहाल कर दें आप। यदि छात्र संघ बहाल नहीं होता है तो यह आंदोलन अनवरत चलेगा और आगे चल के इस आंदोलन को विकराल रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व कुलपति प्रोफेसर रतनलाल हांगलू के कार्यकाल में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की व्यवस्था को खत्म कर छात्र परिषद की व्यवस्था लागू कर दी गई थी, जिसका छात्र छात्राएं लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछली बार यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध के चलते छात्र परिषद का भी गठन नहीं हो पाया था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये साधु संतों का अपमान है। अयोध्या के संतों के एक खेमे ने महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अयोध्या आगमन का विरोध किया था। इस पर चंपत राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, ये बेकार की बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। ये झगड़ा, ऐसी बात बोलना, ये किसी प्रकार उचित नहीं। चंपत राय के बयान के बाद उद्धव के खिलाफ बोलने वाले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बोलती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे प्रताड़ना देता था हिंदुस्तान वासियों को, वैसे साधु संतों को टार्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने पूरे अयोध्या को गाली दिया। वहीं अयोध्या में महंत धर्मदास ने चंपत राय को हटाने तक की मांग कर दी। ये हम लोगों के पूरा निर्णय है, पूरा साधु समाज चाहता है कि ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से चंपत राय को इसको तत्काल यहाँ से अयोध्या से हटाया जाए। सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक हनुमानगढ़ी और उससे जुड़े साधु संतों ने चंपत राय के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। खबर 1 मिनट में फिलहाल इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ।